दोस्तों गणित विषय को आसान बनाने के मैं चैनल से जुड़े विद गुरुजी। आइए देखते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने टेबल पे ऑलरेडी फॉर्मूलेस कुछ लिख रखे हैं और कॉन्सेप्ट भी लिख रखे हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी से समझाऊंगा और फिर हम इन दो क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए पहले तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, जहाँ पे बी एंगल जो 90 डिग्री को बना रहा है और सी एंगल पे हमारा एक कोई एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। जब भी कोई इस तरीके का एंगल जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है। जो इस इधर से हम देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कॉस जो होता है बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग अगर इनके इनवर्स अगर कर देंगे, इनका इनवर्स निकालेंगे तो इनका साइन का इनवर्स हो जाएगा कॉसेक, कॉस का इनवर्स हो जाएगा सेक और tan का इनवर्स हो जाएगा कॉट। उसके बाद हमारे पास एक टेबल चार्ट होता है जहाँ पे हमारे पास सारे एंगल्स दिए होते हैं और उनके हमें पास वैल्यू दी होती है। साइन 0 डिग्री पे 0 एंगल फॉर्म होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 फॉर्म होता है। क्या हम चेक कर सकते हैं? हाँ, चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक करते हैं। साइन थीटा का अगर ये परपेंडिकुलर को हम 0 कर देते हैं, परपेंडिकुलर अगर 0 हो जाता है तो परपेंडिकुलर 0 हो गया तो एंगल भी 0 हो गया, एंगल भी 0 हो गया, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि मतलब ये टेबल सही हो रहा है। ठीक है। अब रेडियन से हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो एक सिंपल सा फॉर्म होता है रेडियन का। रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करेंगे रेडियन एंगल से। रेडियन इज इक्वल टू 1/π/180 इंटू डिग्री में। जहाँ पे हम कोई एंगल रखते हैं 90, जैसे 90 डिग्री मैंने यहाँ पे रखा, उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा रेडियन में, तो रेडियन में इसको कन्वर्ट आएगा तो 1π/2 आ जाएगा आंसर। अब ये समझ में आ चुका होगा, तो ये बताइए कि कितना इस प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं। जैसे कि cos π/2 को क्या होगा, तो cos π/2 जैसे मैंने समझा कि डिग्री में कितना आ रहा था 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होगी? तो cos ये है हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। राइट द वैल्यू ऑफ cos 135 को हमारे पास ऐसा कोई, मैंने बस 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये एंगल लिख रखे हैं, तो 135 की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कॉस, इसको हम ब्रेक करेंगे 90 प्लस 45 में। ठीक है। 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 में आ जाएगा, लेकिन हमें 90 डिग्री की नहीं, हमें 45 की नीड होगी। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, जब भी कोई, ये मैंने क्वाड्रेंट बना रखा है, इसका क्या यूज होगा? जब भी कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और हमारा कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसमें tan और सेक, इसमें कॉसेक और सेक पॉजिटिव होगा, तो हमारा एंगल 135 डिग्री जो होगा वो यहाँ कहीं फॉल करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि निगेटिव होगा। तो हम निगेटिव 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो निगेटिव 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√2, तो -1/√2, ये हमारा आंसर इसका निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट को और फास्ट तरीके से सीखने के लिए मैथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।